कहानी है सूरतपुर गांव की। बहुत समय पहले की बात है। सूरतपुर गांव में हर रात को मौत का नंगा नाच होता है। सूरतपुर गांव में रोज रात को चुड़ैल आया करती थी। वो किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बना लेती थी। गांव वालों, मैं लौट आई हूँ, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। सूरतपुर गांव में धीरू नाम का किसान रहता था। धीरू प्रतिदिन खेत में जाता और खेतों में सारा दिन काम किया करता था। लेकिन हर दिन की तरह ये दिन कुछ अजीब था। खेत में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया था। ना ही चिड़ियों की आवाज, सब कुछ शांत था। अरे आज क्या बात है, ये सब जगह सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। धीरू अपने खेतों का काम खत्म करके शाम को गांव की ओर चल देता है। गांव में पहुंचा तो गांव में भी कोई भी अपने घर के बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही कड़क सन्नाटा छाया हुआ था। अरे भाग्यवान, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया है? कोई भी गांव में दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं जी क्या हुआ, सुबह आपके जाने के बाद गांव में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ। पता नहीं गांव में क्या हो रहा है। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सविता और धीरू ने रात का खाना खाया और रात के ठीक 12 बजे दरवाजा खटकने लगा। अरे मुझे कोई बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ 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 बचाओ। अरे इतनी देर रात को कौन दरवाजा पीट रहा है? धीरू अपने घर के बाहर आ जाता है और देखता है एक औरत खून से लथपथ बैठी है। अरे बहन जी, क्या हुआ? अभी आप ही दरवाजा खटका रही थी। वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो तो चुड़ैल थी। अरे नादान व्यक्ति, तुझे गांव वालों ने बताया नहीं कि अमावस्या की रात को घर के बाहर नहीं निकलते। धीरू भागने का प्रयास करता है, लेकिन धीरू जिस ओर भागता चुड़ैल धीरू के सामने आ जाती। भगवान आज बचा ले, फिर कभी भी दिन में भी घर के बाहर नहीं निकलूंगा। तुझे मेरे चंगुल से कि नहीं बचा पाएगा। ये माया का मायाजाल है, जो फंस गया वो मर गया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल ने धीरू को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। गांव वालों, अब होगा असली मौत का नंगा नाच। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने धीरू की लाश गांव की चौपाल में पड़ी देखी तो सब हक्के बक्के रह गए। अरे सोहन, तुमने धीरू को बताया नहीं था कि अमावस्या की रात को बाहर नहीं निकला जाता है? सरपंच जी, मैं भूल गया था। तुम्हारी एक छोटी सी भूल एक व्यक्ति जान ले ली है। माफ कर दो सरपंच जी। वो अब सूरतपुर गांव में प्रवेश कर चुकी है। वो चुड़ैल एक जीता जागता दानव है, जिस भी गांव में जाती है उस गांव को शमशान घाट में बदल देता है। वो एक बकरी का रूप लेकर गांव वालों की बातें सुन रही थी। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे पिताजी, ये गांव में क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम इन सब से दूर ही रहो और तुम कुछ दिनों के लिए शहर चले जाओ। इसी प्रकार 15 दिन बीत गए। आज फिर वही अमावस्या की रात आ चुकी थी। सूरज की किरणें अब खत्म हो चुकी। अब रात्रि के बिल्कुल ठीक 12 बजे सरपंच का दरवाजा खटकता है। अरे पिताजी, मुझे बचाए, ये दानव मुझे मार देगा, बचाओ बचाओ। अरे पिताजी, मुझे बचाए, ये दानव मुझे मार देगा, बचाओ बचाओ। सरपंच छत से दरवाजा खोलता है और चुड़ैल को अपने सामने देखता है। सरपंच की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सरपंच बहुत ज्यादा ही भयभीत हो जाता है। अरे बहन, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो मेरा एक लौता बेटा, उसे छोड़ दो।
अरे सरपंच उस दिन गांव वालों को बहुत ज्ञान दे रहे थे, आज क्या हुआ? आज वही रात, वही तुम, वही मैं, अब मरो। चुड़ैल ने सरपंच को भी मार दिया। मैंने पहली बार किसी सरपंच को मारा है। अगले दिन सुबह गांव की चौपाल में सरपंच की लाश पड़ी थी। अरे सरपंच जी का हाल किसने किया? अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? अरे कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा गांव की जिम्मेदारी। तेरी नजर तो पहले से सरपंच जी की कुर्सी पर थी सोहन, कहीं तूने ही तो नहीं सरपंच जी को नहीं मरवा दिया? ए बुड्ढे, अपनी औकात में रहकर बोल, वरना तुझे मैं मार दूंगा। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। हे प्रभु, ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता, जिसे देखो सब मेरा मजाक बनते हैं। क्या इसी दिन के लिए मुझे इस धरती पर भेजा था? बुरा व्यक्ति बहुत रोता है। अगली मौत की रात फिर से आ गई। इस बार सोहन की मौत बहुत ही नजदीक आ गई। अरे सोहन आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस बार चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर आई थी। सोहन बहुत ही खुश हो जाता है। अरे क्यों नहीं जानू, मैं आ गया। चलो ना जंगल घूमने चलते हैं और जंगल में ही मंगल करेंगे। हाँ बेबी चलो। सोहन और चुड़ैल दोनों साथ में ही जंगल की ओर चल देते हैं। जंगल का रास्ता बहुत ही घना था। जंगल पहुंचते ही बहुत ही भयंकर आवाजें आने लगी। सोहन डर जाता है और वो औरत भी गायब हो जाती है। अब सोहन बहुत ज्यादा ही डर जाता है। आवाजें और भी भयानक रूप ले लेती है और चुड़ैल प्रकट होती है। क्या हुआ? तुझे बहुत शौक था ना जंगल में मंगल करने का, तो अब करना अब जंगल में मंगल। तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, बचाओ। अरे कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, किसी को भी तेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। और भूल गया मुझे, मैं माया जिसे तूने और तेरे साथियों ने मार दिया था। माया चुड़ैल ने सोहन का सर धड़ से अलग कर दिया। मैं अपना बदला जरूर लूंगी, मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। अब हर अमावस्या की रात को गांव वालों को मार दिया करती थी। इसी तरह गांव में हलचल मच गई। गांव में बहुत ही अधिक संख्या में मारे जा चुके थे। अब गांव में आदमियों की संख्या बहुत ही कम होने लगी। चंदू की पत्नी पार्वती बोली, जी बाहर मत जाओ, आज अमावस्या की ही रात है। वो चुड़ैल आज फिर अपना शिकार करने के लिए निकलेगी, मत जाए घर के बाहर, वैसे भी रात्रि के 12 बज चुके हैं। अरे नादान भाग्यवान, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? मैं उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे मार देगी? चंदू अपनी पत्नी की बात न सुनकर के अपने खेतों की ओर चल देता है। रास्ते में बहुत अजीबों गरीबों आवाजें आ रही थी। चंदू थोड़ा सा डर जाता है। हे भगवान, आज मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं तो मैं फिर कभी भी रात में खेत पर नहीं आऊंगा। जब चंदू खेत पर पहुंचता है और खेत देखता है, अरे यहाँ तो सब ठीक ठाक है, मैं बेकार में ही डर रहा था। चंदू जैसे ही अपने घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे चंदू बाबू कहाँ चले? कहीं नहीं दीदी जी, बस घर जा रहा हूँ। अकेले घर जा रहे हो? मुझे साथ नहीं लेकर जाओगे? मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं फिर कभी भी रात में घर के बाहर नहीं निकलूंगा। जिंदा बचोगे तब न निकलोगे घर के बाहर। चुड़ैल ने चंदू को मौत की नींद सुला दी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको खत्म कर दूंगी। अगले दिन चंदू की लाश घर के बाहर पड़ी थी। हाय मेरा पति, मैंने मना किया था रात को घर के बाहर मत जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी।
अरे गांव वालों, हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही गांव वालों को ये मार देगी और एक दिन सूरतपुर गांव शमशान घाट गांव में बदल देगी ये चुड़ैल। लेकिन हम उस चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? हम सभी को गांव के पंडित जी से पूछना होगा, अब वही बताएंगे कि कैसे इस डर से छुटकारा मिलेगा। चलो सभी गांव वाले पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी अब कुछ कीजिए, वरना वो चुड़ैल हम सबको मार देगी। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आज अमावस्या की रात है, आने दो उस चुड़ैल को। रात होते ही ठीक 12 बजे वो चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में आती है। अरे नादान गांव वालों, तुम्हें क्या लगता है इस पाखंडी बाबा से तुम गांव वालों को छुटकारा मिल जाएगा? कभी भी नहीं। ये माया का जाल है, जो फंस गया वो मर गया। बाबा ने अपनी शक्तियों से चुड़ैल को अपने वश में कर लिया। बोल, तू क्यों मरना चाहती है? इन नादान गांव वालों को आखिर क्या बिगाड़ा है इन गांव वालों ने तेरा? अरे बाबा जी, कोई नादान गांव वाले नहीं है, ये बहुत ही बेरहम गांव वाले हैं। इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बेटी माया, मैं समझता हूँ कि तेरे साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन किसी और बेटी के ऊपर से अपने पिता का साया न उठाओ। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहे। अब मैं चलती हूँ, मेरा बदला आप पूर्ण हुआ। इस प्रकार सूरतपुर गांव वालों को 3 सर वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। अब सब कुछ पहले के जैसा हो गया था। सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।